हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम देवेंद्र कुमार एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। ये मामला क्या है, ये आपको बता दें कि प्रदेश में देखिए अलग अलग समय पर नियुक्तियां हुई। सरकारी कर्मचारियों की अनुबंध अवधि अलग अलग रखी। पहले कर्मचारियों को 8 वर्ष बाद नियमित किया जाता था और इससे फिर 6 वर्ष और फिर 5 वर्ष और वर्तमान में 3 वर्ष कर दिया गया है। इसी कारण वरिष्ठता और वित्तीय लाभ को लेकर विवाद पैदा हो गया। कुछ कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मांग की उन्हें नियुक्ति की मूल तिथि से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिया जाए। इससे पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने का निर्णय दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने नया कानून बनाकर उस फैसले को प्रभाव को बदलने की कोशिश की। हालांकि कर्मचारियों ने इस कानून को फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी, अदालत में इसे रद्द कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की SLP खारिज कर दी गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट का फैसला प्रभावित रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, जिस तरह से हाईकोर्ट ने सरकार की इस याचिका को खारिज किया है, अब राज्य सरकार के सामने क्या विकल्प बचा है और कर्मचारियों के लिए क्या किसी तरह की राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, जो अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी थे और बाद में रेगुलर हुए थे, उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि हिमाचल हाईकोर्ट ने भी उन कर्मचारियों के पक्ष में पहले फैसला सुनाया था। उसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और वहां पर SLP दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो हाईकोर्ट का फैसला है उसमें दखल देने से साफ इनकार करते हुए SLP को खारिज कर दिया है। और उसके साथ साथ ये भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो जिसमें राज्य सरकार ने ही एक तरह से, जो राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल है उनकी तरफ से ये जो है आग्रह किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि अनुपालना के लिए वक्त मिलना चाहिए, तो 4 महीने का वक्त जो है वो उसमें दिया गया है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो कर्मचारियों के फेवर में ये फैसला आया है और उसमें अब चाहे वरिष्ठता की बात करें या फिर वित्तीय लाभ देने की बात करें, वो जो है उनको उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से देना पड़ेगा। तो ये जो है पूर्व का ही फैसला था हिमाचल हाईकोर्ट का, उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे में कर्मचारियों के पक्ष में जो है ये फैसला आया है और अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार जो है इसकी अनुपालना अब कितने समय में करती है और कितनी जल्दी जो है इसकी अनुपालना होती है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हैं कि उन्हें उनका जो उनको चाहे वो रिश्ता मिलनी है या फिर बाकी चीजें हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाकायदा विधानसभा में एक एक्ट भी पास किया था और उस एक्ट को भी एक तरह से निरस्त किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से और फिर उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी। तो अब जो ये फैसला हाईकोर्ट का है उसकी अनुपालना 4 महीने के भीतर करनी होगी। जी, तो 4 महीने के भीतर अनुपालना करनी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई।